ओम शांति। आप सभी जानते भी हैं और देख रहे हैं कि जन्म जन्म का जो संबंधों का खेल है वो वास्तव में अब शुरू हो चुका है, क्योंकि जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेवार वो स्वयं है। अपने को खुद संभालना है। अब हर एक चिंतन करें इस सुंदर समय के लिए कि इस समय सचमुच बहुत सुंदर चल रहा है कि मुझे बाबा से अब सब कुछ लेना है। बाबा हमें सब कुछ देने के लिए आया है। बाबा कोई ब्रह्मा बाबा नहीं, कोई मनुष्य नहीं, स्वयं से बाबा हमें सब कुछ देने के लिए आया है। मुझे उससे अब सब कुछ लेना है। वो मुझे राजाई देने आया है स्वर्ग की, मुझे उससे सब कुछ लेना है, क्योंकि ये कलयुग की अंतिम की निशानियां हैं और घड़ियां हैं। और कलयुग का अंत कब समझना चाहिए? जब 4 कुगे में एक कुगे का पानी समा जाए और 4 कुगे का पानी एक कुगे में नहीं भरेगा, तब समझना चाहिए कि कलयुग का ही अंतिम समय है। मनुष्य सोचता है कि 4 कुगे का पानी एक कुगे में भर गया तो क्या एक कुगा 4 में नहीं भरेगा? नहीं, कलयुग के अंत में नहीं भरेगा, क्योंकि वो जड़ कुगे की बात नहीं है, चेतन कुगे की बात है कि आज एक माता पिता 4 बच्चों के बातों को अपने में समा लेते, यानी कि उनके जो भी खर्चे बातें हैं उन सब कुछ अपने अंदर अपने कुगे में समा लेंगे। लेकिन जब एक माता पिता को समाना आता है तो 4 कुगे मिलकर के नहीं संभाल सकते। मतलब 4 बच्चे माता पिता को ही नहीं संभाल सकेंगे। या तो माता पिता को अलग कर देंगे या फिर कहेंगे कि भाई इनको वृद्ध आश्रम में भेज दो। तो ये है कलयुग के संबंध। तो अपने आप से बातें करनी कि मुझे अब परमात्मा से राजाई लेनी है, वो मेरा जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाने आ गया है। मुझे संपूर्ण भाग्य लेना है। बाबा के शब्द है कि बच्चे, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे करके खाली होकर के वतन में जा करके विश्राम करता हूं। कितने गहन महावाक्य हैं बाबा के। मुझे बिना बाबा से विनाश से पहले सब कुछ लेना है, और इतना लेना है ताकि मैं दूसरों की भी सेवा कर सकूं, दूसरों की भी मैं मदद कर सकूं, कि किसी भी जन्म में किसी के आगे मुझे हाथ फैलाना ना पड़ जाए। एक कहावत है ना बहुत अच्छी कि भगवान का हाथ पकड़ लो तो किसी के पैर पकड़ने नहीं पड़ेंगे। पकड़ते हैं ना जन्म जन्म, अब उसका हाथ पकड़ लो। तो चिंतन करें कि मुझे सवेरे के समय को कैसा बिताना है। सवेरे बाबा वरदान देने आते हैं, मुझे उससे क्या और कैसे लेना है। वो ज्ञान देने आते हैं, मुझे उस ज्ञान से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, ज्ञान का बल भरना है अपने जीवन में। बाबा नहीं कहते कि बच्चे ज्ञान स्नान है, क्योंकि ये ज्ञान का प्रकाश ही हमें राह दिखा रहा है। जिनके साथ हमारे हिसाब किताब है तो वो जन्म जन्म का हिसाब किताब लेने के लिए आए हैं। कोई लेने आया है तो कोई देने आया है। किसी को क्षमा कर दो और किसी से क्षमा मांग लो। ये ध्यान देना बहुत हल्के हो जाए, बिल्कुल रिश्ते से कड़वाहट के बिल्कुल अलग हो जाएंगे। हो सकता है जिसको आप बहुत प्यार करते वो आपका बच्चा बन करके आ जाए, जिसको आपने सताया शायद वो पति बन करके आ जाए, जिससे आपने कर्ज लेकर के दिया नहीं वो पोता बन करके आया, बीमार शुरू से और पूरा लगा दिया। और ये कई घरों में हो रहा है। इसलिए किसी को क्षमा कर दो और किसी से क्षमा मांग लो। और जिन्होंने हमें जन्म जन्म मदद की, जिन्होंने हमें बहुत जन्म जन्म मदद की है, सबको की और हजारों ने की, उनको सच्चे दिल से शुक्रिया करो और प्रभु आपके गुड फ्रेंड बन जाएंगे।
उनके संस्कार जागृत होंगे और आपको हर कदम पर मदद मिलने लगेगी। तो वास्तव में हम बहुत सुंदर समय से गुजर रहे हैं। युग परिवर्तन का समय है। आगे चलकर हम बहुत कुछ देखेंगे। क्या कहते हैं बाबा कि वो देखोगे जो देखा नहीं जा सकता। बाबा के जो सिंपल शब्द हैं कि देखना, अंतिम विनाश का सीन देखना मासी का घर नहीं है। क्योंकि ये बहुत गहरी बात है कि ऐसा समय हमारे सामने से गुजर रहा है। इसलिए अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाने का समय है, ताकि हम रोने वाले नहीं, आंसू बहाने वाले नहीं, क्या बन जाए, आंसू पहुंचने वाले बन जाए। हम भूखे रहने वाले नहीं, भूखों को भोजन देने वाले बन जाए। हम प्रकृति से कष्ट पाने वाले नहीं, हम प्रकृति को अधीन करने वाले बन जाए। हम भगवान से मांगने वाले और पुकारने वाले नहीं, उसको अपने साथ रखने वाले बन जाए, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाए। सभी चिंतन करेंगे हमें अगले कुछ सालों को कैसे बिताना है। हमेशा भाई इस बात को ध्यान देंगे क्योंकि अपना पैसा इधर उधर ज्यादा ना दें, क्योंकि शेयर मार्केट में दे देते कई बुद्धिमान होते कि सारा का सारा लगा देते। ये बुद्धिमानी है या लगाना ही है तो अपने परिवार के लिए रख करके फिर लगाओ, क्योंकि परिवार सड़क पे ना आ जाए, बच्चों को पढ़ाई ना सके ऐसा ना हो जाए। क्योंकि लालच अति लालच है, जिसके पास लालच है वो सावधान हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा कष्ट संसार को लालच दे रहा है। बहुत खेल बिगड़ सकता है कभी भी, क्योंकि गृह युद्ध के आसार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और लोग बुरा ही व्यवहार कर रहे। कहते नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि का, कहते नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि का ये खेल बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से लड़ाई करना, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के ऊपर हमला करना। नहीं, ये नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि खेल तेजी से बिगड़ेगा। विश्व युद्ध के किनारे संसार आ खड़ा हो गया है। ये तो हम सभी समाचार सुनते भी होंगे और सुन भी रहे हैं कि आज संसार की कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी विकराल स्थिति है। ऐसे समय को देखते हुए सचमुच अब मुझे परमात्मा से सब कुछ प्राप्त कर लेना है। समझ में ये आ रहा है कि ये चिंगारी अब बुझेगी नहीं, ये बढ़ती ही जाएगी। और ऐसा नहीं कोई एक दिन में बम डाल के खत्म कर देंगे, ये बहुत कष्टकारी होगा। आप सबने सुना भी होगा ईरान में, इजराइल में ऐसी टेक्निक कर दी थी लोगों ने कि फोन उठाए और विस्फोट हो जाए। तो ऐसा कर दे कि लोग बाथरूम करने से डरे, फोन उठाने से डरे, घंटी बजने से डरे, शॉर्ट ना हो जाए। ये तो अभी हम 20% देख रहे हैं, अभी 80% और बाकी है। ऐसा होगा कि बाथरूम में जाने से भी लोग डरेंगे, फोन उठाने से भी डरेंगे कि विस्फोट ना हो जाए, ये भय पैदा होगा। ऐसा नहीं कि विनाश फटाफट हो जाएगा, सजाएं दे करके जाएगा, विक्रम विनाश करा करके जाएगा। इसलिए समय पर सभी को बहुत बहुत पावरफुल की जरूरत है। अपने आप को बहुत याद दिलाएं कि ये समय दोबारा लौट करके नहीं आएगा। एक एक दिन जो बीत रहा है वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए ये हमारा इस समय हमें वरदानी बन करके आया। लोगों के लिए विनाशकारी है परंतु हमारे लिए अत्यंत वरदानकारी। बाबा के बच्चे अतीन्द्रिय सुख के ऊपर डांस करेंगे। जैसे सिंधी में नहीं है, मिर्गा मौत मल्लू का शिकार। जैसे नहीं एक शिकारी हिरण को मारता है, हिरण की मौत होती है और शिकारी को शिकार मिलता है तो बहुत आनंदित होता है। तो अपने को ज्ञान से भी भरपूर करना है,
साक्षी भाव भी अपनाना है। और एक बात हम बार बार सबको सिखा रहे हैं कि ये सबको सीखनी भी है कि जो हो रहा है अच्छा नहीं, क्योंकि होगा तो बहुत खराब, लेकिन आने वाले समय में जो होगा वही तो होना है। अक्षर हो रहा है तो हम अंदर रखेंगे, अगर बाहर कहेंगे तो लोग ये सोचेंगे, तो आपका हाल खराब कर देंगे कि हम मर रहे, ये कह रहे अच्छा हो रहा है। ये हमारे अंदर की बात है कि स्वर्ग आ रहा है, उसके लिए गंदी दुनिया तो जाएगी ही, लेकिन जो हो रहा है वही तो होना है। वो कल पहले भी हुआ था, इसलिए समय का हम पूरा फायदा उठाएंगे। यही समय की भी मांग बाबा भी हमसे चाहता, और संसार भी यही चाह रहा है। और आने वाले समय में लोग यही कहेंगे कि सचमुच आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपने समय रहते भगवान को पहचान लिया। ओम शांति।